गौमांस फेंकने का धंधा बंद होना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग सुअर का मांस रख सकते हैं। ये बयान आया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का। आज बात इसी बयान पर होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। असम के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने हिंदुत्व की छवि को, अपनी हिंदुत्व वाली विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन अब ये जो बयान उनका सामने आया है, उसने उनके इस बयान को दो खेमों में लोगों को बंटने पर मजबूर कर दिया है। एक खेमा वो है जो इस बयान के समर्थन में है कि क्या बुराई है, अगर सामने वाला कर रहा है तो फिर ये वाला पक्ष भी अब करने से पीछे नहीं हटेगा। और दूसरा तबका ये कह रहा है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा की ये भाषा पूरी तरीके से अमर्यादित है। बहरहाल इन दो खेमों में से आप कौन से खेमे में हैं, ये तो आप मुझे कमेंट करके बाद में इस वीडियो के लास्ट में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए, वैसे हिमंता बिस्वा शर्मा के अलग अलग मिजाज अक्सर देखने को मिलते हैं। वो सौम्य हैं, सरल हैं, लेकिन वक्त वक्त पर वो धाकड़ भी हैं। वो वक्त वक्त पर अपनी उस छवि को भी लोगों को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद कुछ लोगों में डर का माहौल पैदा होता है। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका प्यार करना, उनका गुस्सा दिखाना जनता के लिए पूरी तरीके से ठीक है। आपको बताते चलिए, वही हिमंता बिस्वा शर्मा है जो अक्सर लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, जो लोगों के बीच जाकर उनका हालचाल जानते हैं। कभी किसी की माता जी से बात करते हुए नजर आते हैं, कभी किसी बच्चे को पकड़ लेते हैं, कभी उसे प्यार से थपथपाते हुए नजर आते हैं, कभी किसी बच्चे को अपना नंबर दे देते हैं। और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड्स हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या फिर उनके चाहने वाले जो उनसे मिलते हैं वो लोग भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की जानकारी देते हैं। अब जैसे हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच गए एक वृद्धाश्रम, वहां पर जाकर बुजुर्गों से बात करने लगे। अब जैसे ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट पर होल्ड कीजिएगा। इस ट्वीट में वो लिखते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारी सरकार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हाल ही में डिब्रूगढ़ प्रवास के दौरान वरिष्ठ नागरिकों से भेंट हुई, जहां उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की मांग की। सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। यानी उन्होंने कुछ बुजुर्गों से मुलाकात की, बात की, तो उन बुजुर्गों ने कहा कि वृद्धों को पेंशन मिलनी चाहिए। और इसके बाद हिमंता बिस्वा सौम्य रुख अपनाते हुए कहते हुए नजर आए हैं कि हाँ, बिल्कुल इस पर विचार किया जाएगा और जल्द ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा। अब इस वीडियो में ये बुजुर्ग हिमंता से क्या कुछ कह रहे हैं, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में सुनवाऊंगी, क्योंकि आज हमें बात करनी होगी हिमंता के उस बयान पर जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर गौमांस फेंकने का धंधा बंद नहीं किया गया तो फिर लोग सुअर का मांस रखना भी शुरू कर देंगे। हाल ही में मंगलवार को उनका एक बयान सामने आया, और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब असम के अलग अलग इलाकों में गौमांस फेंकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मंदिरों के सामने गौमांस रखा जा रहा है, गाय के अंग रखे जा रहे हैं। हमने बकरीद के मौके पर भी देखा कैसे एक हनुमान मंदिर के सामने इस तरह का जघन्य अपराध किया गया था, जिसके बाद भी हिमंता गुस्से में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा करने वालों को ऑन द स्पॉट शूट किया जाएगा। शूट एट साइट के ऑर्डर्स उनकी तरफ से दिए गए थे। वो बयान भी हमने आपको सुनवाया था। और अब उन्होंने कहा है, ऐसी घटनाओं पर अमल में लाते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, कि ऐसे मामलों पर कोई झगड़ा बढ़े। राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर गौमांस और गाय के अंग फेंके गए हैं। ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें इन लोगों को गौमांस फेंकने के इस धंधे से रोकना होगा, नहीं तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो सुअर का मांस रखना शुरू कर देंगे। जो लोग ऐसा कर रही हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर हिंदुओं को एक प्रकार का मांस पसंद नहीं है तो मुसलमान भी दूसरे प्रकार को पसंद नहीं करते हैं। अगर मंदिरों और नामघरों के सामने गौ मांस फेंका जाता है तो वो तब क्या करेंगे जब मस्जिदों के सामने सुअर का मांस रखा जाएगा। इन चीजों पर झगड़े नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। इन जगहों को शाकाहारी रखा जाना चाहिए, ये लोगों के लिए भी अच्छा होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। आपको बताते चले, हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में बकरीद का त्योहार निकला है और बकरीद के मौके पर असम से ऐसी ही खबर सामने आई थी। बहरहाल वापस आते हैं अब इस वीडियो पर जो आप देख रहे हैं, इस ट्वीट पर जो आप लगातार देख रहे हैं, और कैसे जाकर बुजुर्गों से बात कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और एक तरफ गौमांस फेंकना बंद हो, नहीं तो सुअर का मांस रखा जा सकता है, इस तरह का बयान, और दूसरी तरफ बुजुर्गों से जाकर मुलाकात। मैं आपको इसी वीडियो के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन आप कौन से खेमे में हैं
हिमंता के पक्ष में है, उनके बयान से सहमत है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल देखिए इस वीडियो को और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार। নমস্কাৰ আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আৰু চিমেণ্ট চাপৰি এইখিনি আপোনাৰ এখন মাজত খালি গামোচা পাই আছে আৰু এতিয়া আৰু এটা কথা আপোনাক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। এই কথাখিনি কমপ্লিট হ'ল কৈছে যে বহুত কেইটা অনুষ্ঠান তাত আছে বনগাঁৱৰ পৰা ৰেভিনিউ গাঁও কৰিব তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈ লওক। এই যে একেবাৰে নিৰিকি দুখীয়া বুঢ়া মানুহ ৭০ পৰা ৮০ 90 বছৰ পৰ্যন্ত যিবিলাক বুঢ়া গাঁৱত কৃষিজীৱী হৈ বৃদ্ধ হ'ল, তেওঁলোকে ডেকা কালত সমাজ চলালে, ৰাইজক চলালে, ভঁৰালত জমা কৰিলে, কিন্তু আজি তেখেতসকলৰ ২৫০ টকাৰ পেঞ্চনটোৱে পিল খাবলৈ এইটো বঢ়াব লাগিব। তাৰপিছত পেঞ্চন কিনি নাপায়। ১ কেজি চাউলৰ দাম ৫০ টকা। দুখীয়া মানুহ, মই দুখীয়া। ৰেচন কাৰ্ড নাই নেকি? আছে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে পৰিয়ালটোত যদি ৫জন আছে ৫জনহে পাব। আৰু গোটেই ধৰক যিকেইটা চাউল সেইকেইটা মাহটো খাবলৈ নোজোৰে নহয়। আপোনাক কিন্তু এই অনুষ্ঠানটোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি দীৰ্ঘায়ু হওক, আপুনি ভৱিষ্যত যিটো ভাবিছে সেইটো ভগৱন্তই সফল কৰক। আৰু কি ক'ব লাগে? মোৰ আশীৰ্বাদ কিন্তু অসমলৈ যাব ছাৰ। চিমেণ্ট চাপৰিত গ'লে মই আপোনাক লগ পাম। যাকে কথা সেই নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আৰু চিমেণ্ট চাপৰি এইখিনি আপোনাৰ এখন মাজত খালি গামোচা পাই আছে আৰু এতিয়া আৰু এটা কথা আপোনাক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। এই কথাখিনি কমপ্লিট হ'ল কৈছে যে বহুত কেইটা অনুষ্ঠান তাত আছে বনগাঁৱৰ পৰা ৰেভিনিউ গাঁও কৰিব তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈ লওক। এই যে একেবাৰে নিৰিকি দুখীয়া বুঢ়া মানুহ ৭০ পৰা ৮০ 90 বছৰ পৰ্যন্ত যিবিলাক বুঢ়া গাঁৱত কৃষিজীৱী হৈ বৃদ্ধ হ'ল, তেওঁলোকে ডেকা কালত সমাজ চলালে, ৰাইজক চলালে, ভঁৰালত জমা কৰিলে, কিন্তু আজি তেখেতসকলৰ ২৫০ টকাৰ পেঞ্চনটোৱে পিল খাবলৈ এইটো বঢ়াব লাগিব। তাৰপিছত পেঞ্চন কিনি নাপায়। ১ কেজি চাউলৰ দাম ৫০ টকা। দুখীয়া মানুহ, মই দুখীয়া। ৰেচন কাৰ্ড নাই নেকি? আছে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে পৰিয়ালটোত যদি ৫জন আছে ৫জনহে পাব। আৰু গোটেই ধৰক যিকেইটা চাউল সেইকেইটা মাহটো খাবলৈ নোজোৰে নহয়। আপোনাক কিন্তু এই অনুষ্ঠানটোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি দীৰ্ঘায়ু হওক, আপুনি ভৱিষ্যত যিটো ভাবিছে সেইটো ভগৱন্তই সফল কৰক। আৰু কি ক'ব লাগে? মোৰ আশীৰ্বাদ কিন্তু অসমলৈ যাব ছাৰ। চিমেণ্ট চাপৰিত গ'লে মই আপোনাক লগ পাম। যাকে কথা সেই